न्यूज नेशन ने आपके सामने इस बात का पर्दाफाश किया था कि किस तरीके से डॉक्टरों, पैथोलॉजिकल लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में एक जबरदस्त घालमेल है। डॉक्टर जो पेशेंट को रेफर करते हैं पैथोलॉजिकल लैब या फिर वहां जाने के लिए कहते हैं, जब आप इलाज कराने के लिए वहां पहुंचते हैं या फिर उसके डायग्नोस्टिक्स के लिए पहुंचते हैं, वहां पर जो कीमत आप अदा करते हैं अपनी टेस्ट की, उस कीमत में से आप जो रकम अदा करते हैं, उस रकम का 20 से 50% डॉक्टरों को वापस दे दिया जाता है क्लिनिक के द्वारा। और कई मामले में यह सामने आया है। 9 मामले हमने पड़ताल के जरिए सामने पाए और वो हमने आपके सामने पेश किए थे। किस तरीके से आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा जो कि डायग्नोस्टिक सेंटर ले रहे हैं टेस्ट के चार्ज के एवज में, उसमें से 20 से 50% डॉक्टरों के पास वापस पहुंच रहा है। इसे घूस कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि इसके बारे में अभी तक कोई कानून नहीं है, इसे अनैतिक सिर्फ करार दिया जा सकता है, इसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता, इसलिए किसी के ऊपर तथाकथित तौर पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन जोग को दिखाया गया, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में इस पर बयान दिया, जांच की बात कही और एमसीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पहली कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। सभी 9 मामले जो हमने जिनका पर्दाफाश किया था, उन सभी लोगों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और शुक्रवार को इस पर एक बार फिर पूछताछ के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 9 मामले अपने आप में काफी नहीं है। पूरे देश भर में यह गोरख धंधा चल रहा है। करोड़ों रुपए वारे न्यारे हो रहे हैं और यह सारा पैसा आपका पैसा है। आखिरकार इस पर आपका हक सबसे पहले बनता है। फ्रॉड है ये, धोखा है ये। इस पर आइए दिखाते हैं एमसीआई ने पहली कार्रवाई क्या की है और उसके बाद चर्चा भी करते हैं। न्यूज नेशन के ऑपरेशन जोग से हड़कंप मचा हुआ है। जांच के नाम पर मरीजों को ठगने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर और डॉक्टरों की साठगांठ का भंडाफोड़ होने के बाद देश सख्ते में है। संसद में मुद्दा उठा और अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सख्त कार्रवाई की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन पर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद एमसीआई ने बैठक बुलाई। इसमें फैसला हुआ कि एथिक्स कमेटी स्टिंग के घेरे में आए 9 लैब्स की जांच करेगी। कमेटी ने डायग्नोस्टिक सेंटरों को अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है। मेडिकल काउंसिल डॉक्टरी के पेशे को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के हक में है। फैसले लेना तो जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, नेशनल लेवल मीटिंग है। आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसके हिसाब से जो इन्वॉल्व है, हम लोग ने आज तो डिसीजन लिया है कि वी विल गोइंग टू एक्ट विद अ स्टर्न हैंड, आयरन हैंड आई वुड से, एंड वो जो अगर दोषी थे उसको हमारे रूल्स के मुताबिक, हमारे नियम को साथ में रख के हमसे जो बन पड़े वो हम करने वाले हैं। कुछ डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच कमीशन खोरी के गोरख धंधे के पर्दाफाश होने के बाद अब सख्त कानून की मांग भी उठने लगी है। ऑपरेशन जोग के घेरे में आए डायग्नोस्टिक सेंटरों और डॉक्टरों के खिलाफ एमसीआई लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भी दे सकती है। सब लोगों ने आज प्रेमा फेसाया इस रिपोर्ट को देख के 9 डायग्नोस्टिक सेंटर्स को अपने अंडर में मेडिकल काउंसिल की एथिक्स कमेटी के वायलेशंस का केस रजिस्टर करके उनको परसों हियरिंग के लिए सबको बुलाया है। जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स के एजेंट्स अपीयर हुए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के मालिक, डायग्नोस्टिक सेंटर का जो मेडिकल हेड है और डायग्नोस्टिक सेंटर में जितने भी पैथोलॉजी और इमेजिंग डॉक्टर साइन करते हैं, उन सबको परसों हियरिंग के लिए बुलाया है, उनका वर्जन सुनने के लिए, और उनको सबको नोटिस चले गए हैं। कमीशन के घिनौने खेल से पर्दा उठने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश को भरोसा दिया है कि इस साठगांठ पर सरकार कड़े कदम उठाएगी। अब इंतजार है सरकार और एमसीआई की तरफ से होने वाली कार्रवाई का। न्यूज नेशन की खबर का संज्ञान लेते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अब जरूरत है उन डॉक्टरों के चेतने की जो देश के सबसे सम्मानित व्यवसाय में होने के बावजूद भी जोग की तरह कमीशन खोरी के जरिए आम लोगों का खून चूसने में लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। हम शुक्रगुजार हैं एमसीआई की कि कम से कम कार्रवाई शुरू तो हुई है। जाहिर सी बात है स्वास्थ्य मंत्री ने जो भरोसा देश को दिया है, उसके बाद इस पूरे मामले पर अब पड़ताल जरूरी है। जरूरत है उस कानून की भी जिसके आधार पर इस तरह के किसी भी किकबैक को, किसी भी कमीशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल मौजूद हैं और साथ साथ डॉक्टर नयन साहनी जो कि आईएमए के स्पोक्स पर्सन इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आप लोगों ने इस पर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में भी बताया है, आप इस पर दूसरा पक्ष सुनेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है?
क्या इन तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लाइसेंस आप लोग कैंसिल कर देंगे? क्या इन तमाम डॉक्टरों के खिलाफ यहां तक कार्रवाई होगी कि उन्हें फ्रॉड के मामले में या किकबैक्स के मामले में जेल का मुंह देखना पड़ सकता है? किस तरीके से इन्हें कड़ी से कड़ी सजा एमसीआई दिलवाने की मशक्कत करेगी? आज जो मीटिंग हुई और हमारे एमसीआई एथिक्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने ली, और उसके बाद में हमारी प्रेसिडेंट से भी मीटिंग हुई, और प्रेसिडेंट एमसीआई ने ऑलरेडी स्टेटमेंट भी दिया है जी कि इस कमेटी के अंदर में 9 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो गए, कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, और उसकी इंक्वायरी की जो हमारी एमसीआई की कोर्ट होती है वो परसों बैठेगी, और हर केस के अंदर में जो हर केस को इंडिविजुअली बुलाया जाएगा, उनको ऑन मेरिट डिस्कस किया जाएगा। जी हमारे एमसीआई के बोर्ड ऑफ वायलेशंस के अंदर में कमीशन देना या लेना, ये उसका वायलेशन है, और इसमें सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस जो डायग्नोस्टिक सेंटर का मेडिकल इंचार्ज है उसका हो सकता है। और अगर ये कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर इज ओन्ड बाय नॉन मेडिकल डॉक्टर, तो उसके लाइसेंस कैंसिल करने की भी रिकमेंडेशन एमसीआई कर सकती है। एमसीआई की जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंदर में एमसीआई को पूरी पावर्स हैं मेडिकल लाइसेंस को रद्द करने की। उसमें ड्यूरेशन केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है, वो 3 महीने का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। डॉक्टर अग्रवाल, और ये हमारी एथिक्स कमेटी में हमारे मेंबर्स जो होते हैं वो पूरे इंडिया से आते हैं जी, और मिलके डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर अग्रवाल बनता है कि नहीं बनता, बनता है तो कितना देना है। बिल्कुल। और डॉक्टर अग्रवाल, इसमें जो बड़ा मसला है, मैं अगर एक आम नागरिक के हिसाब से समझूं, जहां भी हम घूस की बात करते हैं वहां हम कम से कम ठोस कार्रवाई की बात करते हैं। मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करने का मतलब है कि वो दुकान उस जगह तो बंद हो जाती है, मैं दुकान शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन वो सेंटर उस समय बंद हो जाता है, अवधि आप तय कर देंगे, दोबारा शुरू हो जाएगा ये काम। सवाल यहां यह है कि क्या उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा सकता है, और अगर नहीं तो क्या इस तरह के कानून की मांग आप लोग करेंगे? देखिए, मैं इस वक्त में क्या डिसीजन होगा इसके बारे में बात करना नहीं चाहता जी, क्योंकि मैटर विल कम इनटू द एथिक्स कमेटी डे आफ्टर टुमारो जी। बट एमसीआई, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, एमसीआई प्रेसिडेंट, हम सब लोगों ने इस केस को सीरियसली लिया है, और किसी भी प्रकार के अनएथिकल एक्ट को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं केस केसेस के ऊपर में डिसीजंस होंगे, लेकिन आम जनता से मेरी सिंपल एक अपील है जी कि ये जो केसेस हैं, इंडिविजुअल केसेस हैं जी, इसको आप जनरलाइज ना करें, मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर में दाग ना लगने दें। डॉक्टर अग्रवाल, इसमें कोई शक नहीं कि हम भी नहीं चाहते डॉक्टरों से, जी, हम भी नहीं चाहते कि कम से कम डॉक्टरी पेशे पर ही आज सवाल खड़ा हो जाए, लेकिन लोगों के दिमाग में आज संशय है, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। डॉक्टर साइनी, मैं 1 मिनट आता हूं आपके पास अग्रवाल साहब, बस 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट प्लीज। डॉक्टर साइनी जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों का एसोसिएशन है, और डॉक्टर्स अगर एक दूसरे पर जोर दें तो कोई भी दूसरा डॉक्टर गलत कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसा आपको लगता है कि आप लोग को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि इस तरह से चीजें हो रही, और अगर ऐसी हो रही थी तो इस पर पहले आवाज क्यों नहीं उठाई गई? यही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसमें कि प्रोफेशनल्स लोग हैं जो कि एमबीबीएस या उससे ऊपर के हैं जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां पर पूरे देश भर में उससे कहीं ज्यादा वो लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। वो लोग लेबोरेटरीज भी चला रहे हैं, वो लोग क्लिनिक्स भी चला रहे हैं, वो लोग दवाइयां भी दे रहे हैं। ये हमें भनक जरूर थी कि ऐसे लोग जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, जो ऐसे लेबोरेटरीज हैं जो बिना प्रोफेशनल्स के चल रही हैं, ऐसे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमने काफी बार सरकार को लिखा भी, लेकिन कानून हम नहीं बनाते, कानून सरकार बनाती है। देखिए, बहुत बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जैसे कि दीवानचंद, जैसे कि स्टार, जैसे कि तमाम ये सब, ये इनके कम से कम 25-26 ब्रांचेस हैं। इन सब को देखकर हमें भी काफी हुआ कि ये जो हुआ है, तो आज हमने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जी, और उस इमरजेंसी मीटिंग में जो आपने दिखाया कि जिन लोगों ने भी ऐसे काम किए हैं उसको हमने कंडेम किया, और हमने कहा है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा, जिस तरीके से एमसीआई का एक्ट है, क्योंकि आज की तारीख में जो एक्ट है वो एमसीआई का है, वो लगना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं उसी बात पर आता हूं
कि मेडिकल प्रोफेशन, जो मैं बात फिर उसी की बात करूंगा, जो प्रोफेशनल है जिनके पास डिग्री है, वो दुनिया में देश भर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन लोगों ने काफी फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स भी लगाते हैं जी। गांव चले, एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें जाके गांव में जाकर वो फ्री हेल्थ चेकअप्स भी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर करते हैं। मैं आपसे और डॉक्टर अग्रवाल से इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्टता से कहना चाहता हूं, न्यूज नेशन ने शुरुआत में ही अपने स्टिंग ऑपरेशन के पहले ही कहा कि हम डॉक्टरी पेशे और तमाम डॉक्टरों पर ये बात नहीं कह रहे कि सब लोग खराब हैं, नहीं, जाहिर सी बात है कुछ एक लोग हैं, लेकिन डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जहां पर लोग भगवान के बाद सीधे डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर इस तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई काटने लगे, और अगर इसमें आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स भी शामिल हैं, अगर ये तमाम चीजें हैं, तो इस पर आवाज उठाने का पहला जिम्मा आप लोगों पर ही है ना सैनी साहब। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं, यदि मैंने कहा कि अनप्रोफेशनल लोग करते हैं प्रैक्टिस, उनके ऊपर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने 20 सालों में, जिनका मैं बारे में जानता हूं, उससे पहले भी हुआ होगा जी, कितने पत्र लिखे हैं, कितनी बारी सरकार का हमने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। लेकिन आज जो आपने दिखाया, उसके बाद फिर हमने रिटरेट किया कि आज हमने पूरी अपनी मीटिंग बुलाई, जिसमें उन लोगों को भी तलब किया जिन लोगों के खिलाफ आपने ये दिखाया था। आपसे आपने हमें सीडी भी दिया, जिसको हमने अपने पास रखा है, और उन लोगों के भी हमने पक्ष रखा है। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, और हमने इसको बात को कंडेम किया है। और ये फिर दोबारा से कमिटमेंट मैं आप लोगों के द्वारा आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हर डॉक्टर कमिटेड है इस बात के लिए कि वो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, क्वालिटी हेल्थ दे सबको, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि 70% ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, और वो हमें पूरी जिम्मेवारी का पूरा आभास है। और हम चाहते हैं कि जनता को इस बारे में कोई भी भ्रम नहीं हो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स अपने अच्छे तरीके से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अब एक बड़ा मुद्दा जो मैं आप दोनों के सामने रखना चाहूंगा, डॉक्टर अग्रवाल, पहले दिन भी चर्चा हो रही थी जब हम स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे थे, उस दिन आप फोन पर हमारे साथ थे। बात यह हो रही थी कि क्या स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्या यूनिफॉर्म प्राइसिंग की बात नहीं होनी चाहिए, क्या सरकार को अब यह आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए कि जो तमाम डायग्नोस्टिक टूल्स हैं और जो तमाम डायग्नोस्टिक मैकेनिज्म्स हैं उसकी प्राइसिंग तय कर दी जाए। अगर एक तरीके का ब्लड टेस्ट कराना है तो आप चाहे कहीं भी चले जाइए, उसकी कीमत उतनी ही होगी। अगर आप ये कर दें तो इस तरह के तमाम गोरख धंधे बंद हो सकते हैं। क्या इसके बारे में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार पर दबाव बनाने के लिए तैयार है? मैटर डिस्कशन के ऊपर में आया था और इस मैटर पे भी डिस्कशन चल रहा है जी। इसके अंदर में जो मेन चीज आएगी वो यही आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल एमआरआई, आपके पास में डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक है जी। एक 1 टेस्ला एमआरआई, 2 टेस्ला एमआरआई, 3 टेस्ला एमआरआई। आप लेबोरेटरी का टेस्ट कौन सी मशीन से कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक मशीन है कि नॉन ऑटोमेटिक है, आप एलाइजा का टेस्ट कर रहे हैं कि इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट करने हैं। इस मैटर पे एक एसोसिएशंस कैन कम फॉरवर्ड, कम आउट विद गाइडलाइंस एंड सबमिट टू द गवर्नमेंट। इट इज पॉसिबल टू डू ए रेट कंट्रोल, बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वर्क। जी सनी साहब, ऐड करना चाहूंगा कि एक यूनिफॉर्म रेट जैसे आज दवाइयां हैं, दवाइयां मैं डॉक्टर अग्रवाल जस्ट मैं बताना चाहूंगा कि आज आप हमने एक यूनिफॉर्म रेट पे आज हमने इस बात पे भी चर्चा की, क्या संभव है कि नहीं है जी। थोड़ी सी इसमें अड़चन और थोड़ा सा आप भी सबको समझना पड़ेगा कि जब हम टेस्ट करते हैं तो वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा कि उस टेस्ट को करने के लिए वहां पर एक डॉक्टर मौजूद है और एक तरफ से एक दूसरी तरफ से मशीनरी है। जो डॉक्टर अग्रवाल ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि उस मशीनरी में भी बड़ी डिफरेंट तरह की मशीनरी है, और दूसरी तरफ एक डॉक्टर है जिसका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। आप देखिए, जो 10 साल का एक्सपीरियंस और 15 साल का एक्सपीरियंस, लेबोरेटरी टेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक मशीन के द्वारा वो टेस्ट किया जा रहा है, मैं आप दोनों उसके अंदर में एक एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन भी है जो मैटर करता है। साहब अग्रवाल साहब, इसमें मुद्दा यहां पर यह है कि भले ही आप दोनों जानते हैं कि अगर इस चीज को करने की कोशिश की जाए तो यह नामुमकिन नहीं है, लेकिन इससे कुछ एक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक ही टेस्ट के लिए 2 जगहों पर 2 तरह की कीमत देना आमतौर पर मुनासिब नहीं है। आप मान सकते हैं कि एमआरआई या इस तरह की चीजों में आपके इक्विपमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक पैरामीटर्स तो हैं। अगर मैं आपको मानना नहीं, लेकिन डॉक्टर मैं एक चीज आप जरा बताइए कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट सीबीसी जिसको कहा जाता है, कुछ एक जगहों पर आप 100 रुपए में करा सकते हैं और कुछ एक जगहों पर आप 2500 रुपए तक में करा सकते हैं। इतना वेरिएशन तो नहीं हो सकता एक्सपर्टीज में। देखिए, जाहिर सी बात है, आप 5 स्टार ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में कमरों के लिए दे सकते हैं,
लेकिन टेस्ट में तो 5 स्टार ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। मैं आपकी 5 स्टार ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हम उसमें बात कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट की। और दूसरा, इतना डिफरेंस नहीं होगा, यदि होगा तो हम उसको पूरी चर्चा करेंगे। यदि आप कहेंगे कि सीबीसी में 100 रुपए और 2,500 का डिफरेंस है, तो बिल्कुल आपके साथ बैठ के फिर उसकी चर्चा करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा है तो वो गलत है। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत एग्जाम्पल जो कि मैंने उस दिन भी कोट किया था आपके सामने रख सकता हूं। विटामिन डी का टेस्ट हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में करवाने की कोशिश की, उसके लिए 1,200 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का कोटेशन आया था और मैंने खुद अपना विटामिन डी टेस्ट कराया 3,850 रुपए में। आप बताइए 1,200 रुपए से लेकर 3,850 रुपए में अगर विटामिन डी का टेस्ट किया जा सकता है तो कैसे कोई विश्वास करे कि कौन सही और कौन गलत। देखिए, चर्चा का विषय यह था कि यूनिफॉर्मिटी जी, मैं अभी इस पर्टिकुलर नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मुझे इस बारे में, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मशीनें डिफरेंट हैं। आप देखेंगे कि इवन जो प्राइस ऑफ द लैंड है वो भी डिफरेंट होता है। हमने पूरी चर्चा की है इस बात पे, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आया हूं, पूरी चर्चा करके आए हैं कि प्राइस ऑफ द लैंड हर जगह पे डिफरेंट है। आपकी मशीनरी बहुत डिफरेंट करती है और आपको आभास दिलाना चाहूंगा, और आप कभी हम आपके साथ बैठेंगे आपको दिखाएंगे कि मशीनरी में कितना डिफरेंस है प्राइसेस में। और तीसरा, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस जो वहां पर बैठा है वो बहुत बड़ा काउंट करता है। तो आप सैनी साहब आप ये कह रहे हैं कि बहुत आसान नहीं। अग्रवाल साहब एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पर, यूनिफॉर्म प्राइसिंग आपके हिसाब से बहुत आसान नहीं। मैं सिंपल बात ये कर रहा हूँ, इट्स अ टाइम फॉर डिबेट जी। द हेल्थ मिनिस्टर शुड अपॉइंट ए कमेटी। जैसे उन्होंने ड्रग्स को प्राइस कंट्रोल में लाया है, उनके लिए उन्होंने एक स्कीम निकाली है जहां पे सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी। इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट एंड गवर्नमेंट शुड कंसिडर इट, थिंक अबाउट इट, इफ इट इज फीजिबल व्हाई नॉट डू इट। बिल्कुल, मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ एक कदम जरूर उठाने होंगे जिससे कम से कम डॉक्टरी जैसे पेशे पर इस तरह के बदनुमा दाग न लगे। चलते चलते हम आपको ये दिखाए जाते हैं ऑपरेशन जोक में किस तरीके से हमने पर्दाफाश किया, आपकी गाढ़ी कमाई कैसे जोक की तरह चूस रहे हैं वो लोग जिन पर आप आंख बंद करके करते हैं भरोसा। देखिए, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन धरती के कुछ भगवान प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटरों के साथ मिलकर मरीजों का खून चूस रहे हैं। कमीशन की लालच में कुछ डॉक्टर मरीजों को गैर जरूरी जांच के लिए कैसे डायग्नोस्टिक सेंटरों में भेज रहे हैं, इस सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने एक खास तहकीकात की। हमें जानकारी मिली थी कि कुछ पैथोलॉजिकल लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर खून और दूसरी तरह की जांच और एमआरआई लिखने के लिए डॉक्टरों को 20 से 30% तक किकबैक यानी कि कमीशन देते हैं। कमीशन के इसी घिनौने खेल को बेपर्दा करने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने दिल्ली के कई पैथोलॉजिकल लैब और डायग्नोस्टिक सेंटरों की सच्चाई जानने की कोशिश की। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर मरीज और डॉक्टर के एजेंट बनकर सबसे पहले दीवान चंद डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे, जो कि देश का सबसे पुराना डायग्नोस्टिक सेंटर है। ये हमारे कुछ रिलेशन से कुछ बहुत सीनियर डॉक्टर के साथ हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको कुछ कमर्शियल टर्म्स पे हम डील करते हैं, ठीक है, बिकॉज मार्केट में हमें रहना है तो हम प्रैक्टिस करते हैं। बट ये जैसे आपका क्या रहे, मतलब ये मंथली पेमेंट आप चाहते हो कि डेली पेशेंट चाहते हो? डेली हो जाए तो बेस्ट है। डेली कैश के हिसाब से तो मंथली हो जाए, किस हिसाब से रहेगा, वीकेंड्स में या फोर्टनाइटली या मंथली? क्योंकि हमारा भी चेक किस नाम से लगेगा आपको? नाम आपके नाम से जाएगा? नहीं, डॉक्टर साहब के नाम से आएगा चेक। तो क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार है। ठीक है, इनका हॉस्पिटल है, मेडिकल सेंटर है, इनका 3 जगह है। क्या कट्स मिलते हैं आपको? नहीं, जो आपका जो रहता है ऐसा है ना, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन तो बताएंगे ना जब आप हमें बताएंगे कुछ, आप कितना दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं बताते हैं आपको। हमारे पास में कुछ पेशेंट आते हैं, कुछ कहते हैं फिर 2 चीज कर सकते हैं, या तो हम 20 से 30% आपके पेशेंट को डिस्काउंट दे दें। जी जी, ठीक है। या अगर आप लोग उसमें मतलब नहीं है, पेशेंट को पूरा चार्ज करना है, तो पैसे जो है 20% 30% का जो होगा वो आपको 30% मंथली चेक आपको दे देंगे। इसके बाद हम दीवान चंद के दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर DCA कीर्तिनगर पहुंचे। यहाँ हमारे एक अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज बनकर अपनी जांच कराई, तो दूसरे अंडरकवर रिपोर्टर ने डॉक्टर का एजेंट बनकर कमीशन का चेक भी हासिल किया। किसके फेवर में बनना है? डॉक्टर राम कुमार के नाम? हाँ, डॉक्टर राम कुमार के नाम। आप ऑपरेशन जोक के जरिए डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के गठजोड़ की काली हकीकत जानकर हर कोई हैरान है।
डॉक्टर इस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं धड़ाधड़ कि हमारे पास से पैसे टेस्ट में ही चला जाता है। अगर हमको एक और डॉक्टर को दिखाना हो तो वो भी इतना ही इससे ज्यादा टेस्ट करते हैं। ऐसी करते ना, इसमें भी काफी पैसा लूटमार होता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। आदमी लोग जब दिखाने आते हैं, अपनी तबीयत खराब हो जाता है या कोई भी बीमारी लेके आता है, कोई घर द्वार बेच के आता है, कोई भी कैसे आता है, लेकिन जो लैब और डॉक्टर के बीच में जो होता है वो बहुत अच्छी बात नहीं होता है। ये हाल सिर्फ दिल्ली के डायग्नोस्टिक सेंटरों का नहीं है, देश के दूसरे राज्यों और शहरों में भी इस तरह के डायग्नोस्टिक सेंटरों और डॉक्टरों की भरमार है, जो अपने गठजोड़ के जरिए मरीजों की गाढ़ी कमाई जोंक की तरह चूस रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।